वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम पीएसएम करने जा रहे हैं सिंगल टोन एंड मल्टी टोन डीएसबी-एससी सिग्नल के ऊपर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पीएसएम यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन सिंगल टोन डीएसबी-एससी सिग्नल, you will be able to explain multi-tone DSB-SC signal, you will be able to calculate bandwidth and power of DSB-SC signal। बेसिकली इस टॉपिक से आप न्यूमेरिकल टाइप के एंड थ्योरिकल टाइप के दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट करते हैं। हम भी यहां पर दोनों टाइप के प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट करते हैं बेसिकली वो लॉन्ग टाइप के ज्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, लेकिन आप शॉर्ट टाइप की प्रॉब्लम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से। और साथ ही साथ इस टॉपिक से जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं वो या तो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर सबसे पहले हम थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल टाइप की। जब न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो कुछ पोर्शन आप भी सॉल्व करेंगे और कुछ पोर्शंस मैं सॉल्व करूंगा। सो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉब्लम इज डिस्क्राइब सिंगल टोन डीएसबी-एससी सिग्नल। तो देखिए यहां पर अगर आपको सिंगल टोन डीएसबी-एससी को डिस्क्राइब करना है तो ये कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है। तो आप क्या करिए, इस पे पॉइंट्स बनाइए अपने आप से। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करिए, डीएसबी-एससी को ही डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो डीएसबी-एससी को यहां पर डिफाइन करिए थोड़ा सा। उसके बाद डीएसबी-एससी का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ये जो एक्स्ट्रा काम है ये आप यहां पर कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आइए आप मेन चीजों पर। उसके बाद क्या करिए, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन का यूज करके सिंगल टोन का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखिए। सिंगल टोन का एक्सप्रेशन लिख लेने के बाद आप डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन को, मींस एमटी की वैल्यू एम कॉस ओमेगा एमटी पुट करके यहां पर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से ही आप सिंगल टोन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। सिंगल टोन का एक्सप्रेशन लिख लेने के बाद उसका आप स्पेक्ट्रम बनाएंगे। स्पेक्ट्रम का यूज करके आप क्या कैलकुलेट करेंगे, बैंडविड्थ। साथ ही साथ आप पावर कैलकुलेट करेंगे एक्सप्रेशन का यूज करके। तो पावर कैलकुलेशन के बाद अगर टाइम आपके पास और है तो यहां पर आप सिंगल टोन से रिलेटेड और भी चीजें शो कर सकते हैं, लाइक मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी आप यहां पर बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो अगर टाइम परमिट करता है तो एक एग्जांपल दे दीजिए, स्पेशली जब लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम हो तो एक एग्जांपल जरूर दे दीजिए मैथमेटिकली। तो इस तरह से अगर इतने सारे पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे डिटेल में तो आपको फिर बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो मैंने स्टार्ट में दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम में जरूर देने हैं। मींस डीएसबी-एससी को पहले डिफाइन करके स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन उसका लिखना है, उसके बाद ही आप सिंगल टोन पे आएंगे, मींस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से डिराइव करेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट टाइप की प्रॉब्लम है तो यू कैन स्टार्ट विद डायरेक्टली सिंगल टोन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मल्टी टोन डीएसबी-एससी सिग्नल। तो देखिए यहां पर जैसा आपने लास्ट प्रॉब्लम में सिंगल टोन को डिस्क्राइब किया है, एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स आपके होने वाले हैं। तो आपको पॉइंट्स पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। आपको सबसे पहले अगेन डीएसबी-एससी को डिफाइन करना है। उसके बाद डीएसबी-एससी का आपको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखना है, और उसके बाद जो मल्टी टोन के लिए जो कंडीशन होती है वो आप यहां पर लिखकर मल्टी टोन का एक्सप्रेशन लिख देंगे। मल्टी टोन का एक्सप्रेशन लिख लेने के बाद आप सिंपली अगेन मल्टी टोन के लिए स्पेक्ट्रम का यूज करके बैंडविड्थ, मल्टी टोन का पावर, मल्टी टोन के लिए मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, एवरीथिंग जो आपने सिंगल टोन के लिए किया एवरीथिंग आप यहां पर मल्टी टोन के लिए डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स यहां पर एग्जाम में बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी है, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आपकी न्यूमेरिकल टाइप की है। उसमें आपको क्या गिवन है, देखिए अ कैरियर सिग्नल CT इज इक्वल टू 30 cos 2 पाई इंटू 10 की पावर 60
मैसेज सिग्नल एम टी इज इक्वल टू 10 कॉस 8 पाई इंटू 10 की पावर 3t प्लस 6 कॉस 2 पाई इंटू 10 की पावर 4t आर यूज टू जनरेट डीएसबीएससी सिग्नल, कैलकुलेट बैंडविड्थ एंड पावर ऑफ डीएसबीएससी। देखिए यहां पर आपको कहीं भी मेंशन नहीं होगा कि ये मल्टी टोन का है कि सिंगल टोन का है, आपको खुद पहचानना होगा कि ये किस एक्सप्रेशन से रिलेट होगा, ये सिंगल टोन का है कि मल्टी टोन का है। तो अगर आप देखेंगे, आपको पता है, आपने एलएम में पढ़ रखा है कि आप एमटी की वैल्यू को देखकर पहचानते हैं कि सिंगल टोन एक्सप्रेशन है कि मल्टी टोन है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एमटी में आपके दो कॉस है, इसका मतलब आपके दो एफएम की वैल्यू गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका मल्टी टोन है। ठीक है, अब आपको जो जो वैल्यूज गिवन है उन्हें आप यहां पर लिख लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो आपको कैरियर गिवन है 30 कॉस 2 पाई 10 की पावर 60। इसके अलावा आपको मैसेज गिवन है 10 कॉस 8 पाई 10 की पावर 3t प्लस 6 कॉस 2 पाई 10 की पावर 4t। ठीक है, इतनी आपको चीजें यहां पर गिवन है। अब आप यहां पर इन चीजों का इस्तेमाल करके जो लिख सकते हैं वो आप लिख लीजिए। साथ ही साथ में एसी कितना गिवन है 30 वोल्ट, क्योंकि कैरियर आपका जो है 30 कॉस 2 पाई 10 की पावर 60 है, तो कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना हो गया 30। फिर कैरियर की फ्रीक्वेंसी देख लीजिए 2 पाई के साथ क्या है 10 की पावर 6, तो एफसी कितना गिवन हो गया 10 की पावर 6, दैट मीन्स 1 मेगा हर्ट्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे एमटी को, तो एमटी में देखिए दो टर्म है, तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड्स होंगे उन्हें आप ऐसे नाम दे सकते हैं AM1 10 और AM2 6। तो अगेन यूनिट्स लिखते चलिए 6 वोल्ट 10 वोल्ट। इसके अलावा देखिए फ्रीक्वेंसी भी दो हैं FM1। अगर आप पहला टर्म देखेंगे तो 8 पाई इंटू 10 की पावर 3 है, ये क्या है ओमेगा है, 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा 4 इंटू 10 की पावर 3। तो 4 इंटू 10 की पावर 3 को आप क्या लिखेंगे 4 किलोहर्ट्ज। और लास्ट जो आपकी FM2 है, इसे देखिए क्या है 2 पाई इंटू 10 की पावर 4, तो ये आपका ओमेगा है, 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं 10 किलो हर्ट्ज। तो ये जो जो वैल्यूज हमें गिवन थी वो सारी की सारी वैल्यूज हमने यहां पर लिख ली हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो हम यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए आप देखिए आपको दो चीजें यहां पर पूछा गया है, बैंडविड्थ एंड पावर। तो बैंडविड्थ अगर आपको निकालनी है तो बैंडविड्थ के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 इंटू हाइएस्ट मैसेज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हाईएस्ट मैसेज फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, देखेंगे FM1 FM2 में से FM2 आपकी बड़ी है, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 FM2। FM2 आपकी कितनी है FM2 है 10, तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10 दैट मीन्स 20 किलो हर्ट्ज। तो ये आपका यहां पर पहला कैलकुलेशन तो कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई करनी थी। इसके बाद आपसे पूछा है पावर, तो पावर ऑफ डीएसबीएससी पूछा है, मतलब जो भी आपको एक्सप्रेशन बनेगा डीएसबीएससी का उसका पावर आपसे पूछा है। तो हमने डीएसबीएससी का पावर कैलकुलेट कर रखा है। डीएसबीएससी मींस सप्रेस्ड कैरियर, दैट मीन्स कैरियर आपका प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ क्या होती है साइड बैंड्स होती हैं। तो डीएसबीएससी का पावर याद रखने का मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आप साइड बैंड पावर ही याद रखिए एएम का, ठीक है, लेकिन एमए की वैल्यू क्या पुट करिए एएम। क्यों, क्योंकि के ए जो होता है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी वो आप क्या लेके चलते हैं डीएसबीएससी में 1 लेके चलते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत इजी होता है। अगर आपको अभी याद नहीं भी है तो आप अपने नोट्स पे चेक कर लीजिए, जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है डीएसबीएससी के पावर का, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला हमें यूज करना होगा यहां पर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपका होता है पावर, तो आपको पता है यहां पर दो साइड बैंड्स हैं और आपको पता है डीएसबीएससी है मतलब सप्रेस्ड कैरियर है। तो मैं आपको जैसे याद रखते हैं वो तरीका बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप नोट्स पे अपने फॉर्मूला को चेक भी करते चलिए, ठीक है। तो दो साइड बैंड्स हैं, तो दो साइड बैंड्स हैं, तो पहले आप फर्स्ट साइड बैंड का पावर लिखेंगे, फर्स्ट का अपर और फर्स्ट का लोअर। तो क्या सिखाया था मैंने आपको, अपर साइड बैंड का पावर क्या होता है AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाई 8, लेकिन यहां MA नहीं लिखना, यहां क्या लिखना है MA की जगह AM, क्योंकि
एमए का फॉर्मूला क्या होता है, के ए इंटू ए एम। के ए क्या होता है डीएसबीएससी में 1, तो यहां पर एमए की जगह बस क्या पुट करते जाएंगे आप, ए एम। तो ए सी स्क्वायर ए एम 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ये हो गया अपर साइड बैंड। और इसी के करस्पॉन्डिंग ए सी स्क्वायर ए एम 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ये हो गया लोअर साइड बैंड। तो 1 के लिए अपर और लोअर आपने दोनों लिख लिया। अब सेम आप 2 के लिए लिख लीजिए। अब फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। यही सेम प्रोसेस मैंने आपको एलएम में भी बताया है। तो हर एक चीज को आप याद मत करिए, हर एक चीज को रटिए मत। जो चीजों को आप कंसेप्ट वाइज डेवलप कर सकते हैं एग्जाम में खुद से, उनका आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। तो ए सी स्क्वायर ए एम 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो यहां पर जो टोटल पावर पीटी आपका निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, ए सी स्क्वायर ए एम 1 स्क्वायर बाई 4 प्लस ए सी स्क्वायर ए एम 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 30। उसके अलावा ए एम 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 10। ए एम 2 की कितनी गिवन है आपको वैल्यू, 6। तो आप वैल्यू सारी पुट कर दीजिए। तो 30 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 30 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। तो यहां पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब तो 30 का स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 900 कॉमन हो गया और बाय 4 भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 36। ठीक है। तो पीटी कितना हो गया आपका, 900 बाय 4 इंटू 136। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 30,600 वॉट। लेकिन आप कभी भी इस तरह से रिप्रेजेंट मत करिए, हमेशा आप किलो वॉट में रिप्रेजेंट करिए। तो यहां पर आपको बताया ये 30,000 है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, 30.6 किलो वॉट। क्लियर अच्छे से। तो इस तरीके से आप यहां पर प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी अच्छे से। काफी इजी प्रॉब्लम थी, जस्ट आपको फॉर्मुलेस माइंड में रखने थे और आपको पहचानना था कि ये मल्टीटोन मॉड्यूलेशन की प्रॉब्लम है। सो आई होप ये जो सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इन प्रॉब्लम्स को कर लेने के बाद ये जो फॉलोइंग एलोज हैं, दैट इज सिंगल टोन डीएसबीएससी सिग्नल, मल्टी टोन डीएसबीएससी सिग्नल एंड बैंडविड्थ एंड पावर ऑफ डीएसबीएससी सिग्नल, ये आपको बैंडविड्थ एंड पावर ऑफ डीएसबीएससी सिग्नल, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इनसे रिलेटेड एग्जाम में अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे।